एक सीक्रेट बताऊं, मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर्स ये रियलिटी समझने से पहले ही अपना पैसा गंवा देते हैं। आपने भी शायद ये फील किया होगा, एंट्री परफेक्ट, मार्केट सही डायरेक्शन में, लेकिन लास्ट सेकंड पे प्राइस उल्टा हो जाता है। क्या ये सिर्फ बैड लक है? बिल्कुल नहीं। ये प्राइस एक्शंस के पिलर्स यानी हायर हाइज, हायर लोज एंड लोअर हाइज का गेम है। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आपके लिए नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर्स ये छोटी सी रियलिटी इग्नोर कर देते हैं और फिर कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग से प्रॉफिट इम्पॉसिबल है। पर असली बात तो अभी बाकी है। अगर आप ये मिस कर रहे हो तो समझ लो मार्केट आपको बार बार ट्रैप करेगा। हायर हाइज एंड हायर लोस क्या होते हैं, ये जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाई आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज इन ट्रेडिंग। तो पहला पॉइंट है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। पहले तो ये समझना जरूरी है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है कि गाड़ी किस तरफ जा रही है तो आप कभी ड्राइवर नहीं बन सकते। तो हायर हाइज प्लस हायर लोज इज इक्वल टू अप ट्रेंड बुलिश, लोअर हाइज प्लस लोअर लोज इज इक्वल टू डाउन ट्रेंड बेरिश। अगला पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना। हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होते हैं। हमारा हायर हाइज जो होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और हमारा हायर लोज होता है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। इसी तरह लोअर लोज हमारा सपोर्ट की तरह काम करता है एंड लोअर हाइज हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। हम इनकी मदद से एंट्री और एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज जब आप हायर लेवल पे होते हैं तो वहां पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो वहां से आप इसको सेल की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। और जब ये हमारा हायर लोज लेवल पे होता है तो वहां से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह जब मार्केट लोअर लो लेवल पे होता है तो वहां से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं, और जब मार्केट लोअर हाई जोन पे होता है तो वहां से आप सेल का प्लान कर सकते हैं। तो ये हमें एंट्री और एग्जिट लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है रिवर्सल वार्निंग। ये हमें बताते हैं कि मार्केट कब ट्रेंड को शिफ्ट कर रहा है, कब वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जा रहा है, कब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जा रहा है, और कब मार्केट साइडवेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट ने नया हायर हाई नहीं बनाया और हायर लोस को ब्रेक कर दिया, तो वहां से एक वार्निंग साइन जाता है कि अप ट्रेंड अब खत्म हो रहा है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। सेम इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी अगर मार्केट ने लोअर लोस नहीं बनाया और लोअर हाइस को ब्रेक कर दिया तो वहां से एक साइन जाता है कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मार्केट का सेंटीमेंट बताता है। यहाँ से पता चलता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो उसके अकॉर्डिंग से इन्वेस्टर्स जो होते हैं अपनी एंट्री को प्लान करते हैं और एग्जिट को प्लान करते हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो वहां से वो और बाय करते हैं, अगर मार्केट बेरिश है तो वहां से वो और सेल करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हायर हाइज समझने के बाद अब हम समझते हैं कि हायर हाइज, हायर लोज एंड लोअर हाइज होते क्या हैं। चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि 3HH और 3HL हैं। HH का मतलब है हायर हाइज और HL का मतलब है हायर लोस। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि तीनों हाइज अपने प्रीवियस हाई के ऊपर हैं और तीनों लोस अपने प्रीवियस लो के ऊपर हैं। इसीलिए हम इन्हें हाई का हाई मतलब हायर हाई कहते हैं और हाई का लो मतलब हायर लो कहते हैं, क्योंकि न्यू हायर हाई अपने प्रीवियस हाई के ऊपर होता है और न्यू हायर लो अपने प्रीवियस लो के ऊपर होता है। सेम इसी तरह लोअर लोस एंड लोअर हाई के केस में हम चार्ट पे देखते हैं 3LL और 3LH हैं। LL का मतलब है लोअर लोस और LH का मतलब है लोअर हाइज। यहाँ आपने नोटिस किया है कि तीनों लोस अपने प्रीवियस लो के नीचे हैं और तीनों हाइज अपने प्रीवियस हाई के नीचे हैं। इसीलिए हम इन्हें लो का लो लोअर लो कहते हैं और लो का हाई लोअर हाई कहते हैं। लोअर लो हमेशा अपने प्रीवियस लो के नीचे होता है और लोअर हाई हमेशा अपने प्रीवियस हाई के नीचे होता है। हमने ये तो समझ लिया कि हायर हाइज, हायर लोज एंड लोअर हाइज क्या होते हैं, बट इनके बनने के पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। आगे बढ़ने की पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हायर हाइज क्यों बनता है? हायर हाई बनने के पीछे 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है हमारा मार्केट साइकोलॉजी। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट का प्राइस और बढ़ेगा तो वे बाइंग को और बढ़ा देते हैं, जिससे होता यह है कि मार्केट का प्राइस और ऊपर जाता है। तो इस बढ़ती हुई प्राइस को देख के लोगों को लगता है कि हमसे कुछ अपॉर्चुनिटी मिस होने जा रही है और वो फोमो के डर से
और बाइंग करने लगते हैं, जिससे कीमत और बढ़ जाती है। और इसमें ही कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि लगातार हायर हाई बन रहा है, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि प्राइस और ऊपर जाती है। सेकंड फैक्टर है हमारा फंडामेंटल फैक्टर। अगर किसी कंपनी के क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट अच्छे आते हैं तो इन्वेस्टर उनमें बाइंग करने लगते हैं, जिससे उस कंट्री की इकोनॉमी मजबूत होती है और उस देश के स्टॉक्स और करेंसी की बाइंग बढ़ जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मार्केट में। अगर सरकार अच्छी पॉलिसीज लेके आती है तो मार्केट में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिससे कि बाइंग बढ़ती है। थर्ड फैक्टर है हमारा टेक्निकल फैक्टर्स। जब कोई स्टॉक या एसेट्स अपने पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ट्रेडर्स उसमें बाइंग करने लगते हैं, जिससे कि नया हायर हाई क्रिएट होता है। और अगर हायर हाई के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये दर्शाता है कि बाइंग काफी स्ट्रांग है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा लोअर लो क्यों बनता है। लोअर लो बनने के पीछे भी 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला है हमारा मार्केट साइकोलॉजी। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि किसी एसेट का प्राइस और गिरेगा तो वे अपने पोजीशंस को बेचने लगते हैं, जिससे सेलिंग बढ़ जाती है। और इस बढ़ती हुई सेलिंग को देख करके लोग पैनिक में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी बेचना स्टार्ट करते हैं और मार्केट नीचे की तरफ आती है। और जब मार्केट नीचे आती है तो कई ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, जिससे सेलिंग और बढ़ जाती है। सेकंड फैक्टर है हमारा फंडामेंटल फैक्टर्स। अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट में खराब रिजल्ट आते हैं तो इन्वेस्टर उनमें सेलिंग करने लगते हैं, जिससे उस देश की इकोनॉमी गिरती है और उनके स्टॉक्स और करेंसी में सेलिंग बढ़ जाती है। कभी कभी होता है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे वॉर, टेररिस्ट अटैक या पैंडेमिक की वजह से मार्केट में नेगेटिविटी फैलती है और सेलिंग बढ़ जाती है। थर्ड फैक्टर है हमारा टेक्निकल फैक्टर्स। जब कोई एसेट अपने पिछले सपोर्ट को तोड़ता है तो ट्रेडर्स उनमें सेलिंग करने लगते हैं, जिससे लोअर लोस बनते हैं। अगर लोअर लोस के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि सेलिंग काफी स्ट्रांग है। हायर हाइज और लोअर लोस को जानने के बाद अब हम जानते हैं कि हायर लोस और लोअर हाइज क्यों बनते हैं। हायर लो बनने के पीछे के 3 मेन रीजन होते हैं। पहला होता है हमारा मार्केट सेंटीमेंट का रोल। जब मार्केट में बायर्स को लगता है कि प्राइस अब ज्यादा गिरने वाली नहीं है तो वो सपोर्ट लेवल पर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। इससे प्राइस ऊपर जाती है और एक नया हायर लो बन जाता है। और अगर कोई एसेट कंसिस्टेंटली बाउंस बैक कर रहा है तो ट्रेडर सोचते हैं कि अभी खरीद लो वरना बाद में महंगा पड़ेगा। इससे भी हायर लोज बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा टेक्निकल लेवल्स का ब्रेकडाउन। जब किसी एसेट का प्राइस सपोर्ट लेवल पर आता है वो बाउंस बैक करता है, जिससे एक हायर लो क्रिएट होता है। ये सिग्नल देता है कि बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। अगर हायर लोज के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो ये कंफर्मेशन करता है कि बायर्स स्ट्रांग है और प्राइस फिर से ऊपर जाएगी। थर्ड पॉइंट है हमारा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। म्यूचुअल फंड, हेज फंड, बैंक जैसे बिग प्लेयर्स जब सपोर्ट लेवल पर खरीदने लगते हैं तो प्राइस कम नहीं गिर पाती और वो एक नया हायर लो बनाती है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लोअर हाइज कैसे बनता है। लोअर हाइज बनने के पीछे भी 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला है हमारा बेरिश सेंटीमेंट। जब मार्केट में सेलर्स डोमिनेट करते हैं तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचती है लेकिन फिर से नीचे गिर जाती है। इससे एक लोअर हाई बन जाता है और इसको देख करके मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को सेल करने लगते हैं। इससे प्राइस अपने रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाता और लोअर लो बन जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा रेजिस्टेंस लेवल का वीक होना। जब किसी स्टॉक या एसेट का प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक आता है लेकिन उसे क्रॉस नहीं कर पाता है तो ये सिग्नल देता है कि बायर्स वीक हैं और सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। इससे एक नया लोअर हाई बन जाता है। अगर लोअर हाई के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये कंफर्म करता है कि बायर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है और सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। अगर बिग प्लेयर्स सेल करने लगते हैं तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है और लोअर हाई बन जाता है। इनके बनने के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है। जब बायर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है तो उनको लगता है कि प्राइस अब ज्यादा गिरने वाली नहीं है, इसलिए वो सपोर्ट लेवल पर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और प्राइस ऊपर जाती है, जिससे एक हायर लो बन जाता है। ऐसे ही सेलर्स का प्रेशर बढ़ रहा होता है तो उनको लगता है कि प्राइस अब और ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए वो रेजिस्टेंस लेवल पर सेल करने लगते हैं। टाइप्स ऑफ हायर हाइज, हायर लोस, लोअर लोस एंड लोअर हाइज को जानने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पहला हायर हाई कब बना, पहला लोअर लो कब बना और अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे इनका यूज करना है। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ हायर हाइज। हायर हाई के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रॉन्ग हायर हाई। स्ट्रॉन्ग हायर हाई क्या होता है? एक ऐसा हायर हाई जो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बनाता है। फॉर एग्जांपल किसी एसेट का प्रीवियस हाई 100 है और उसका नया हाई 110 है तो ये एक स्ट्रॉन्ग हायर हाई है। सेकंड पॉइंट है हमारा वीक हायर हाई। एक ऐसा हाई जो अपने प्रीवियस हाई से थोड़ा सा ऊपर हाई बनाता है, उसे हम वीक हायर हाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एसेट का प्रीवियस हाई 100 रुपीज था और उसका नया हाई 102 रुपीज, तो यहाँ पे
अपने प्रीवियस हाई से बस स्लाइटली थोड़ा सा ही ऊपर हाई बनाया है, तो इसे हम वीक हायर हाई कहेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉल्स हायर हाई। ये एक ऐसा हाई होता है जो टेम्पररी ऊपर जाता है और वहां से एक स्पाइक दे करके फिर से रिवर्स करता है। इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं। ये हमारा फॉल्स हायर हाई होता है। इसमें बाइंग प्रेशर कम और सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एसेट का प्रीवियस हायर हाई 100 रुपीज था और सडनली उसने 105 तक स्पाइक दे करके 98 पे आके वो क्लोज हो गया, तो उसे हम फॉल्स हायर हाई कहेंगे। सेम इसी तरह से हमारे टाइप्स ऑफ लोअर लोज भी 3 तरह के होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग लोअर लो। स्ट्रॉन्ग लोअर लो एक ऐसा लो होता है जो अपने प्रीवियस लो से नीचे लो बनाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी एसेट का प्रीवियस लो 80 रुपीज था और उसका नया लो 70 रुपीज है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग लोअर लो होगा। सेकेंड है हमारा वीक लोअर लो। ये एक ऐसा लो होता है जो अपने प्रीवियस लो से स्लाइटली बिलो क्लोज होता है। एग्जाम्पल के लिए किसी एसेट का प्रीवियस लोअर लो 80 रुपीज था और उसका नया लोअर लो 78 रुपीज है, तो यहाँ पे उसने स्लाइटली लोअर लो बनाया है, तो इसे हम वीक लोअर लो कहेंगे। थर्ड है हमारा फॉल्स लोअर लो। इसमें एक टेम्पररी डिप आता है। प्राइस अपने प्रीवियस लो से नीचे लो बनाता है और सडनली बाउंस बैक करके उसके ऊपर क्लोज होता है। इसे हम फॉल्स ब्रेकडाउन या बुलिश रिवर्सल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एसेट का लोअर लो 80 रुपीज है, प्राइस सडनली 75 तक गया और उसने फिर से बाउंस बैक करके 80 के ऊपर क्लोज दे दिया, तो ये हमारा फॉल्स लोअर लो होगा। तो हायर हाइज, हायर लोस, लोअर हाइज एंड लोअर लोस ये मार्केट के कोर पैटर्न्स हैं जो बायर्स एंड सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि ये ट्रेंड, डायरेक्शन, एंट्री पॉइंट्स और प्रॉफिट जोन क्लियर करते हैं। ये कोई गैस वर्क नहीं है, ये प्राइस एक्शन के सॉलिड बेस हैं। अगर आप इन पैटर्न को रीड कर लेते हो तो मार्केट का हर मूव कैलकुलेटेड हो जाता है। नो कंफ्यूजन, जस्ट प्रिसाइज डिसीजन। चार्ट चेक करो, स्ट्रक्चर पे फोकस करो और ट्रेड को स्मार्टली प्लान करो। अगर आपको इस वीडियो ने एक वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे शार्प, लेट्स मेक स्मार्ट ट्रेड टुगेदर।